ठीक है, वो तो मिड कैप IT स्मॉल कैप आईटी कंपनी के अच्छे रहेंगे, वो ठीक हाँ, है। बेटर इसके ठीक-ठाक है ना, ये क्या है, बड़ा लीडर है ना, इनको देख के थोड़ा मूड माहौल बन जाता है ऐसे, इसलिए। हाँ जी। कैसे है रिजल्ट्स? हाँ जी, थोड़ा-सा एबिट मार्जिन है वो 10 बीपीएस पॉइंट से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम आ सकते हैं, लेकिन आप रेवेन्यू देखें, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इनके रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो आपको मार्जिनली अप दिख रही है 1% के आसपास। पैट में भी बढ़ोतरी होगी, इनफैक्ट इनका ईपीएस भी अगर आप आईएनआर में देखें तो उसमें भी 1% की बढ़ोतरी हो सकती है। थोड़ा इनको जो इम्पैक्ट बड़ा पड़ रहा है वो बीएसएनएल की डील जो है वहां से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू में कम होगा, 1/3 रह जाएगा, अब घटकर से 484 करोड़ रह जाएगा। ये एक कैविएट रहेगा। बाकी अदरवाइज एबिट मार्जिन में 10 बीपीएस पॉइंट्स की कमी, नई डील से सब लगभग 700-900 करोड़ तक के कंट्रीब्यूशन की उम्मीद है। तो रेवेन्यू इनके लगभग आ सकता है 65,290 करोड़, लास्ट क्वार्टर में से बढ़कर आएंगे। लास्ट क्वार्टर से 64,479 करोड़, लगभग 1% से ज्यादा की ग्रोथ दिख सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। डॉलर टर्म्स में भी आप देख सकते हैं 1% तक की ग्रोथ। एबिट भी आप बात करें तो वहां पर भी 1% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बड़ा जो रीजन आ रहा है कि बीएफएसआई वर्टिकल जो कंपनियां केटर करती है, जिन कंपनी बीएफएसआई वर्टिकल को जो आईटी कंपनियां, उनको शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर मैन्युफैक्चरिंग हो या ऑटो सेगमेंट की कंपनीज जो वर्टिकल्स को जो केटर करती हैं आईटी कंपनीज। सो यहाँ से क्लाइंट्स की लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर कमेंट्री क्या कहता है टीसीएस, वो बहुत बड़ा कैविएट होगा, क्योंकि जिस तरह के मैक्रो हेडविंड्स है, अनसर्टेनिटी है, उस पर आगे की कमेंट्री ही सबसे बड़ी होगी और गाइडेंस आगे के लिए कैसे देती हैं कंपनियां, तो ये बहुत बड़ा होगा जिसपे वॉच आउट करके रखना है टीसीएस के लिए। ऑलराइट, टीसीएस इससे शुरू होगा, क्वार्टरली अर्निंग्स का आगाज होने वाला है। जैन साहब से ही व्यू लेते हैं। जैन साहब, क्या लग रहा है आईटी स्पेस के लिए, टीसीएस के लिए कैसा रहा है क्वार्टर, और आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या आउटलुक बन रहा है आपकी तरफ से? देखिए, मुझे एक्साइटिंग ऐसा लगता नहीं कि कोई रिजल्ट आएगा। एंड जैसा कि अनिल जी ने बहुत सही कहा कि अगर थोड़ा भी ठीक आता तो माहौल बनता, बहुत बड़ी कंपनी है और इससे बनता, और प्लस जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स है या जो यूएस मार्केट्स है और जो वहां जो समझे देखे कि भाई इतना स्पेंडिंग को लेकर काफी कंजर्वेटिव है, लोग अभी टैरिफ को लेकर नर्वस है, कैसे आगे चीजें रहेंगी, तो भले वो स्पेंडिंग हो या नए रिक्रूटमेंट हो या नए डेवलपमेंट हो, इन सब पे वहां पे यूएस में काफी कंजर्वेटिज्म चल रही है। सो आई फील कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मुझे लगता नहीं कि कोई रिजल्ट्स आएंगे, बट यस, इतनी सारी चीजें डिस्काउंटेड हो चुकी है और बहुत ज्यादा करेक्टेड हो चुका है और नीचे के लेवल पे भी अच्छा खासा एक बेस बना रहा है, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ होना नहीं चाहिए। और आज थोड़ा बहुत ही है, बट मिड कैप आईटी स्टॉक्स और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स बहुत सारे हैं जो अच्छा कर रहे हैं और वहां पे कुछ बेहतर है। बाकी ये कंपनी भी अपने मार्जिन्स को लेकर और इवन एआई के साइड में भी जो डिसरप्शन की बातें होती है, बट वहां पे भी ये लोग एग्रेसिवली काफी क्वार्टर से, काफी सालों से काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ओवरऑल मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आएगा ऐसा लगता नहीं है और डाउनसाइड भी बहुत ज्यादा यहाँ से ऐसा लगता नहीं है। रादर चांसेस यही है कि अपसाइड ही आना चाहिए आफ्टर। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत फायरवर्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है, बट नो बैड न्यूज विल बी अ गुड न्यूज। एंड हैविंग सेड सो, जैसे कि जैन साहब भी कह रहे हैं और हमारे कई एक्सपर्ट्स रिपीट कर चुके हैं, मिड कैप आईटी में जो भरोसा है वो रिलेटिवली बेहतर है। आइए